नमस्कार। उत्तराखंड की माँ माटी मानुस जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ता आपका चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। आप देख रहे हैं खास पेशकश उत्तराखंड नामा, जिसमें हम किसी महापुरुष और उत्तराखंड की किसी शख्सियत के बारे में आपको पूरा वर्णन बताते हैं। आज किस्मत बदलने वाले बाबा लक्ष्मी नारायण शर्मा उर्फ नीम करौली बाबा, जिनके भक्त देश नहीं विदेश तक हैं, उनकी पूरी कहानी आपको उत्तराखंड में नामा में बताएंगे। तो बाबा जी की पूरी कहानी, किस्मत बदलने वाले बाबा जी की पूरी कहानी तफसील के साथ सुनिए। दोस्तों, वर्ष था 1900 ईस्वी और 1900 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में एक गांव है जिस गांव का नाम है नीम करौली, और इस गांव में जन्म हुआ नारायण शर्मा जी के घर उनका पुत्र, जिनका नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। बचपन से ही इनके बारे में कहा जाता है कि आध्यात्म के प्रति और खासकर हनुमान जी के प्रति इनकी भक्ति बहुत अटूट थी। और जब ये 17 वर्ष की उम्र में आए तो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे बुद्ध के बारे में कहते हैं कि उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ, तो जो इनकी अष्ट सिद्धियाँ हनुमान जी के भक्ति के कारण, कई लोग जो इन्हें हनुमान जी का अवतार बताते हैं या हनुमान जी की इनके ऊपर विशेष कृपा बताते हैं, तो 17 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने वो सिद्धियां प्राप्त कर ली, जिसके बाद पूरी देश दुनिया में इनकी ख्याति होने लगी और अपने पूर्ण इलाके में ये एक महान संत के तौर पे प्रचलित हुए। इसके बाद वर्ष 1958 की बात की जाए तो 1958 में इन्होंने इधर उधर घूमना शुरू किया, दूर दूर देश विदेश की यात्राएं शुरू की, और इन यात्राओं के दौरान अपने भक्तों से मिलना, इस राज्य से उस राज्य जाना इन्होंने शुरू किया। एक ट्रेन से जुड़ा हुआ रोचक किस्सा मैं आपको इनका जरूर बताना चाहूँगा, जो जानने लायक है। दरअसल एक बार नीम करौली बाबा जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। वे उत्तराखंड की तरफ उत्तर प्रदेश से आ रहे थे, तो जो टीटी होता है उसने इन्हें गाड़ी से उतार दिया क्योंकि इनके पास टिकट नहीं था। बाबा जी की बात इन्होंने नहीं सुनी और बाबा जी को गाड़ी से उतार दिया। तो कहते हैं कि गाड़ी से उतरते ही इन्होंने अपना चिमटा जो था ज़मीन में गाड़ दिया और ट्रेन वापस स्टार्ट ही ना हो पाई। बड़े बड़े इंजीनियर आ गए लेकिन ट्रेन शुरू नहीं हुई। जब उसके बाद इनके भक्तगणों को ये बात पता चली और बाबा जी के जानने वालों जो उस ट्रेन में भी मौजूद थे उनको ये बात पता चली, तो मजिस्ट्रेट को ये बात बताई गई और तब जाके बाबा जी से क्षमा याचना की गई। उन्हें वापस सादर इस गाड़ी में ले जाया गया, तो तत्काल रूप से गाड़ी स्टार्ट हो गई थी, जो अपने आप में उस जमाने की एक हैरत अंगेज घटना कही जाती है और जिसके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। वो मजिस्ट्रेट के कई वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। इसके बाद नीम करौली बाबा जी के बारे में कहा जाता है कि श्री पूर्णानंद, जो कि एक संत हुआ करते थे, उनके साथ मिलकर के 1961 में ये पहले उत्तराखंड आए, एक आश्रम यहाँ पर प्लान किया और 1964 में कैंची धाम, जो कि भवाली नैनीताल ज़िले में अल्मोड़ा और नैनीताल के बॉर्डर में पड़ता है और भवाली के बहुत समीप है, वहाँ पर इन्होंने एक कैंची आश्रम की स्थापना की, जहाँ पर स्थानीय लोगों को इन्होंने बताया कि एक बहुत पुरानी सिद्ध गुफा है। जिस गुफा की खोज हुई तो स्थानीय लोग जो थे आश्चर्य में पड़ गए कि बाहर से आए हुए संत को कैसे इतना पता हो सकता है। तो उसके बाद लोगों के सहयोग से ही यहाँ पे आश्रम की स्थापना हुई। अगर बात करें इनके भक्तों में, तो दुनिया के सबसे अमीर लोग इनके भक्त रह चुके हैं, जिनमें एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग और जूलिया रॉबर्ट, जो कि हॉलीवुड के एक बहुत मानी जानी एक्टर हैं, ये इनके भक्त रह चुके हैं। कहते हैं कि स्टीव जॉब को एप्पल स्थापित करने की प्रेरणा इन्होंने दी थी। और इवन यहाँ तक कहा जाता है कि जो एप्पल का सेब है वो आधा खा कर के स्टीव जॉब्स को इन्होंने दिया था, तो इसीलिए जो एप्पल के पीछे का जो सेब है वो ऐसे कटा हुआ दिखाया जाता है। वहीं जकरबर्ग का जब फेसबुक नहीं चल रहा था तो उन्होंने भी इसी आश्रम में आकर के प्रेरणा ली। साथ में जूलिया रॉबर्ट यहाँ आकर के जो है हॉलीवुड की एक मशहूर फिल्म स्टार बन गई। हाल फिलहाल विराट कोहली और अनुष्का शर्मा यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने भी बाबा जी के चरण में जो है शीश नवाए हैं। देश दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज, करोड़पति, अरबपति इनके भक्त हुआ करते हैं
और आम लोगों पर भी बाबा जी की कृपा जरूर बरसी है। 11 सितंबर 1973 का वो दिन था जब बाबा जी के बारे में कहा जाता था, इन्होंने पहले ही बता दिया था कि इस दिन मैं निर्वाण प्राप्त करूंगा, और पूर्ण रूप से अपने उनको बताने के बाद, अनुयायियों को बताने के बाद इन्होंने शरीर त्याग कर दिया और पंतनगर के आसपास जो है इनकी समाधि का निर्माण किया गया था। तो ये पूरी कहानी थी किस्मत बदलने वाले बाबा नीम करौली बाबा यानी लक्ष्मी नारायण शर्मा जी की। कहने वाले इन्हें भगवान कहते हैं, कहने वाले इन्हें ईश्वर का अवतार कहते हैं, और कोई इन्हें हनुमान जी का साक्षात अवतार बताता है। आप लोग कई विदेशियों को भी देख सकते हैं जो दुनिया के बड़ी बड़ी अमीर शख्सियतें हैं, बाबा जी की भक्तों की सूची में शामिल है। अपनी अपनी श्रद्धा, अपने अपने आयाम। आप भी एक बार ज़रूर विजिट करें, हम तो यही कहेंगे, और आप पे भी बाबा जी कृपा बरसाएं, हम यही कहेंगे। तो आज उत्तराखंड नाम में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया हो, रिसर्च अच्छी लगी हो, तो आप हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट दे सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार हैं तो जुड़िए, बाकी वीडियोस भी देखिए। और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहें राष्ट्र नीति उत्तराखंड।